आज सुबह अचानक मेरी आंख खुली बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर के। लगभग 4-4:15 बजे का समय होगा और मैं उठ के बैठ गई। बिजली लगातार कड़क रही थी। मैं बैठ के मोबाइल पे देख करके कि कहां पे क्या चल रहा है जरा देखूं, तो जहां एक और देश के मीडिया बंधु उठे हुए थे कि किस सड़क पे पानी भर रहा है, कहां पे जाम लगना शुरू हो रहा है, दूसरी ओर मेरे साथी मंत्री भी लगातार सड़कों पे थे। सुबह 6 बजे हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी मिंटो रोड पे जाकर के वहां पानी की क्या स्थिति है वो देखने के लिए स्वयं खड़े हुए थे। मैं सुबह 7 बजे ही तैयार हो गई कि मैं जाती हूं कहां कहां पे जल भराव है देखने के लिए। कि फलक को जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। दिल्ली में गुरुवार आधी रात के बाद से हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर पानी जमने के कारण हर तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई। ऑफिस जाने या अन्य जरूरी काम से निकले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हालातों का जायजा लेने सड़कों पर निकल गईं। हालातों का जायजा लेने के बाद सीएम रेखा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सुबह अचानक मेरी आंख खुली बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर के। लगभग 4-4:15 बजे का समय होगा और मैं उठ के बैठ गई। बिजली लगातार कड़क रही थी। बाहर छज्जे में आके देखा तो तेज बारिश भी हो रही थी। और मानिए कि उस समय से लेकर के मैं बैठ के मोबाइल पे देख करके कि कहां पे क्या चल रहा है जरा देखूं, तो जहां एक और देश के मीडिया बंधु उठे हुए थे कि किस सड़क पे पानी भर रहा है, कहां पे जाम लगना शुरू हो रहा है, कैसे बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, पेड़ गिर रहा है, वहां दूसरी ओर मेरे साथी मंत्री भी लगातार सड़कों पे थे। सुबह 6 बजे हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी मिंटो रोड पे जाकर के वहां पानी की क्या स्थिति है वो देखने के लिए स्वयं खड़े हुए थे। और 5 बजे से जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा प्रमुख अधिकारियों का है, जिसमें डीसी, डीएम, डीसीपी सब अधिकारी हैं, उस पे एक्टिविटी शुरू हो गई थी कि कहां पे पानी भर गया है, उसके लिए कौन अधिकारी नियुक्त हो गया, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसे पानी की निकासी के लिए प्रावधान किया जा रहा है। सुबह सवेरे 5 बजे से लगातार शासन और प्रशासन अपनी मुस्तैदी पे था। सारे डीसी अपनी सड़कों पे खड़े थे, सारे अधिकारी सड़कों पे खड़े थे। यहां तक कि हमारे कुछ सांसद और स्वयं मेयर और विधायक जो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, निश्चित रूप में वो अपने एरिया में जल निकासी का काम करवा रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे ही तैयार हो गई कि मैं जाती हूं कहां कहां पे जल भराव है देखने के लिए। मेरे मंत्री जी ने मुझे बोला कि बहन जी आप सीधा कार्यक्रम में आइए, आपको आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम में पहुंचिए। पर मेरा मन नहीं माना। मैं फिर भी आते आते 3 पॉइंट्स को देख के आई जहां पे जल भराव हुआ है और जहां पे ट्रैफिक जैम था। मैंने आदरणीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी को निवेदन किया कि सर थोड़ा कार्यक्रम लेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूं, मैं पहुंच रही हूं। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि एक टीम वर्क के नाते इसे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां आज केंद्र, दिल्ली और हमारा स्थानीय निकाय तीनों मिलकर के जिस मुस्तैदी के साथ में हमें विरासत में मिली हुई इस बिगड़ी हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, कार्य करने के लिए
सब टीम वर्क के नाते खड़े हैं। आज मीडिया के बंधुओं ने मुझसे पूछा कि दिल्ली तो भरी हुई है, कैसे होगा? मैंने भी बोल दिया कि फलक को जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूं प्रभु का कि बारिश से पहले की ये बारिश जो आज आई है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक अलार्म है। और ये जो व्यवस्थाएं आज की खड़ी हुई नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15 साल से जो बैकलॉग है, जो दिल्ली का विकास नहीं हुआ, जो दिल्ली की व्यवस्थाएं बिगड़ी रही, जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन सोया रहता था, और जिस तरीके से केजरीवाल के कान पे, माननीय केजरीवाल जी के कान पे तो ये आवाज भी नहीं पहुंचती होगी। वो अपने शीश महल के दरवाजे बंद करके साउंड प्रूफ नींद जब लेते होंगे तो उन्हें ये भी संज्ञान नहीं रहता होगा कि कहां बिजली कड़की, कहां पेड़ गिरा और कहां पानी भरा।